भगवान राम और हनुमान के बीच भक्त और भगवान का नाता है। साथ ही हनुमान चालीसा में बताया भी गया है कि भगवान श्री राम भक्त हनुमान को भाई की तरह प्रेम करते हैं। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। यहाँ भगवान राम हनुमान जी से कह रहे हैं कि तुम मुझे भाई भरत की तरह ही प्रिय हो। रामायण में जिक्र आया है कि राजा दशरथ ने संतान पाने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ को दशरथ जी के दामाद श्रृंग ऋषि ने करवाया था। यज्ञ के समापन पर अग्निदेव एक पात्र में खीर लेकर प्रकट हुए। अग्निदेव से खीर लेकर राजा दशरथ अपनी रानियों के पास पहुँचे और कहा कि आप लोग इसे आपस में बांट लीजिए। लेकिन यहाँ मामला उलझ गया। राजा दशरथ ने खीर सबसे पहले रानी कौशल्या को दी, उसके बाद सुमित्रा को और केकई को। सबसे अंत में प्रसाद मिलने के कारण देवी केकई ने क्रोधित होकर राजा दशरथ को कठोर शब्द कहे। उसी समय भगवान शंकर की प्रेरणा से एक चील वहां आई और कैकेयी की हथेली से प्रसाद उठाकर अंजन पर्वत की तरफ ले गई। अंजन पर्वत पर माता अंजनी तपस्या में लीन थी। चील ने प्रसाद का कटोरा अंजनी देवी के हाथ पर गिरा दिया। इस प्रसाद को ग्रहण करने से देवी अंजनी भी राजा दशरथ की तीनों रानियों की तरह गर्भवती हुई। फिर राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने जन्म लिया और देवी अंजनी के गर्भ से वीर हनुमान जन्मे। एक ही खीर से जन्म लेने के कारण इनका आपस में भाई का रिश्ता माना जाता है। माना जाता है कि जब भगवान राम देवी सीता की खोज में वनों में भटक रहे थे, तब हनुमान जी से राम जी की पहली मुलाकात हुई थी। लेकिन आनंद रामायण में एक प्रसंग आया है जिसमें बताया गया है कि भगवान राम और हनुमान बचपन में एक साथ खेले हैं। कथा के अनुसार भगवान शिव राम के बाल स्वरूप को देखने मदारी बनकर अयोध्या आए। शिव जी के साथ वानर रूप हनुमान जी भी आए। वानर बने हनुमान जी को देखकर भगवान राम उन्हें पाने के लिए मचल उठे, तो दशरथ जी ने मदारी बने शिव जी से हनुमान को खरीद लिया। इसके बाद जब तक भगवान गुरुकुल शिक्षा के लिए नहीं गए, हनुमान जी राम के साथ ही रहे। एक बार माता कौशल्या ने भगवान राम के शिशु रूप को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। बच्चों को नहलाने के बाद नींद आ जाती है। शिशु रूपी राम भी सो गए। इसके बाद कौशल्या माता ने अपने इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, भगवान की पूजा की और भोग बतासा चढ़ाया। इसके बाद वे रसोई घर चली गईं। उन्हें काम याद आ गया तो फिर से पूजा घर में आ गईं। पूजा घर में कौशल्या ने अपने पुत्र राम को भगवान को चढ़ाए गए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता कौशल्या भयभीत होकर उस पालने के पास गई जहां उन्होंने राम को सुलाया था, क्योंकि वे डर गईं कि किसने बच्चे को पालने से उठाकर यहाँ बैठा दिया है। पालने के पास गई तो देखा वहां उनका बच्चा सो रहा है। वे फिर पूजा घर में आई तो देखा वही पुत्र भोजन कर रहा है। यह देखकर माता कौशल्या के हृदय में कंपन होने लगा और वे अधीर हो उठी। माता कौशल्या ने जब पालने में और पूजा घर में एक ही बालक को एक साथ देखा तो वह सोचने लगी कि यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कुछ और विशेष है। प्रभु रामचंद्र ने माता की जब यह हालत देखी तो वह मधुर मुस्कान दिखाने लगे। इसके बाद उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। उसमें अनगिनत सूर्य,
चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव दिखाई पड़े। वे पदार्थ भी दिखे जो इससे पहले कभी नहीं दिखे थे। माता कौसल्या ने उस बलवती माया को भी साक्षात देखा जो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। उस जीव को भी देखा जिसे वह माया नचाती है और उस भक्ति को भी देखा जो जीव को माया के बंधन से छुड़ा देती है। यह सब देखकर माता कौसल्या का शरीर पुलकित हो गया। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। माता कौसल्या आंखें बंद करके श्री रामचंद्र के चरणों पर गिर पड़ी। भगवान शंकर पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि माता कौसल्या ने जब अपने इष्ट देव के रूप में बालक को भोग खाते देखा और उसी बालक को पालने में सोते हुए भी देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। भगवान मुस्कुराए और अपना वास्तविक रूप दिखाया, लेकिन माँ को समझाते हुए यह भी कहा कि यह बात किसी को नहीं कहना। प्रभु श्री राम ने वन में बहुत ही सादगी भरा तपस्वी का जीवन जिया। वे जहाँ भी जाते थे तो 3 लोगों के रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते थे। वहीं भूमि पर सोते, रोज कंदमूल लाकर खाते और प्रतिदिन साधना करते थे। उनके तन पर खुद के ही बनाए हुए वस्त्र होते थे। धनुष और बाण से वे जंगलों में राक्षसों और हिंसक पशुओं से सभी की रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। ऋषि अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद प्रभु श्री राम दंडक कारण क्षेत्र में चले गए, जहां आदिवासियों की बहुलता थी। यहाँ के आदिवासियों को वाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद भगवान श्री राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच ही रहे। उन्होंने वनवासी और आदिवासियों के अलावा निषाद, वानर, मतंग और ऋक्ष समाज के लोगों को भी धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षा दी। वन में रहकर उन्होंने वनवासी और आदिवासियों को धनुष एवं बाण बनाना सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं का उपयोग रहने के लिए कैसे करें ये बताया और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने रीति रिवाज कैसे संपन्न करे यह भी बताया। उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा का भी विकास किया और एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाया। उन्हीं के कारण हमारे देश में आदिवासियों के कबीले नहीं समुदाय होते हैं। उन्हीं के कारण ही देश भर के आदिवासियों के रीति रिवाजों में समानता पाई जाती है। भगवान श्री राम ने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जनजातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। एक भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की थी। एक भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की थी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, कंपूचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति एवं ग्रंथों में आज भी राम इसीलिए जिंदा हैं